भाई आज के वीडियो में मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं, एक बहुत बड़ा दावा करने वाला हूं कि जिस भी स्टूडेंट ने आज के वीडियो में बताई हर चीज को बस अगले 3 महीने तक फॉलो करा तो भाई मेरी गारंटी है कि भाई आप लोग के सिलेक्शन के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाएंगे। बिकॉज भाई जो चीजें मैं आप लोग को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं पूरे यूट्यूब पे कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है। बिकॉज भाई सब लोगों को अपना कोई ना कोई कोर्स बेचना है। अब भाई मैं यहाँ पे ना तो कोई कोर्स बेचना है और भाई ना मैं यहाँ पे व्यूज के पीछे भागता हूँ। गाइस आज मैं आप लोगों को बैंक एग्जाम्स को लेकर एक बहुत ही डिटेल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ और उसी के साथ आज हम एक बहुत ही डिटेल्ड और फ्लेक्सिबल टू डू लिस्ट की भी बात करने वाले हैं। भाई ये टू डू लिस्ट इतनी फ्लेक्सिबल है, इसको हर स्टूडेंट फॉलो कर सकता है। भाई फिर चाहे भाई बिल्कुल नए स्टूडेंट हो या आपको तैयारी चालू करे कुछ टाइम हो चुका है, भाई ये टू डू लिस्ट आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइस इस टू डू लिस्ट के मैंने टोटल 3 पार्ट्स में देखो डिवाइड करा है। भाई पहला पार्ट है कि पहले 2 हफ्ते हमें किन टीचर्स को फॉलो करना है, कितना कितना किस सेक्शन को टाइम देना है, किन सोर्सेज को फॉलो करना है। फिर उसके बाद अगले 2 हफ्ते हमें क्या क्या करना है, किन टॉपिक्स को कवर करना है, किन बुक्स को देखना है, किन टीचर्स को देखना है। और उसके बाद फाइनली 1 महीने बाद हमें कितने मॉक्स लगाने हैं, किन सोर्सेज को फॉलो करना है, कितने हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इन सारी चीजों को आज देखने वाले हैं। सो गाइस वीडियो चालू करने से पहले मैं एक बात जरूर बोलूंगा, तो कॉपी पेन लेके अपने साथ जरूर बैठना और हर इंपॉर्टेंट चीज के नोट्स बनाना और इस वीडियो को आखिरी तक देखना, बिकॉज एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अब देखो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम टोटल अपनी तैयारी को ना 3 फेजेस में अलग अलग डिवाइड करेंगे। भाई पहला फेज हमारा रहेगा पहले 2 हफ्ते, मतलब पहले 15 दिन में हमें क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या पढ़ना है और कितनी कितनी देर पढ़ना है। इसके बाद 2 हफ्ते से लेके 1 महीने तक हमें किन किन सोर्सेज को फॉलो करना है और इसके बाद फाइनली 1 महीने के बाद हमें क्या क्या करना है। इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। अब एक एक करके देख लेते हैं फर्स्ट फेज में हमें क्या करना है। अब देखो भाई अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, देखो यहाँ पे मैंने स्टार मार्क भी कर रखा है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है गिव 1 मॉक टेस्ट। भाई आप लोगों को एक प्री एग्जाम का मॉक टेस्ट देना है और पीओ लेवल का देना है, क्लर्क लेवल का नहीं, पीओ लेवल का प्री एग्जाम का कोई भी एक मॉक टेस्ट देके देखो। भाई देखो अभी करंटली अगर बात करें तो देखो बाजार में बहुत सारी मॉक टेस्ट सीरीज है और पर्सनली मुझे 3 मॉक टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है। भाई सबसे पहली प्रैक्टिस मॉक, दूसरी टेस्ट जोन या स्मार्ट कीड़ा की मॉक टेस्ट सीरीज और तीसरी ऑल रिपोर्ट। भाई इन तीनों में भी सबसे ज्यादा मुझे पसंद है स्मार्ट कीड़ा की मॉक टेस्ट सीरीज या इसको बोला जाता है टेस्ट जोन की मॉक टेस्ट सीरीज। ये मुझे बहुत पसंद है और मैं इस मॉक टेस्ट सीरीज को बहुत बार पहले भी रिकमेंड कर चुका हूं और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट का जरूर ट्राई करना और जरूर अटेम्प्ट करना और इसके बाद मुझे नीचे स्कोर बताना कि भाई आप लोगों का पहले मॉक में कितना स्कोर आया। बिकॉज देखो एट एन एवरेज अगर बात करें तो पहले मॉक टेस्ट में हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं होती, तो भाई मेरा भी स्कोर 15 से 25 की रेंज में ही आया था और मैक्सिमम बच्चों का स्कोर इसी रेंज में आता है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पहला मॉक टेस्ट है, मेरा तो स्कोर 17 नंबर ही आया है, 20 नंबर ही आया है, भाई सबका ही इतना आता है। तो एक बार जिगरा रख के, एक बार हिम्मत करके ना एक बार मॉक टेस्ट लगा के देखो, जिससे हमें अपनी तैयारी का लेवल समझ आएगा कि हमें कितनी ज्यादा और तैयारी करनी है। ठीक है, तो एक बार मॉक टेस्ट देना है, पहले 15 दिन में एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। इसके साथ हमें और क्या क्या करना है, भाई डेली 1 घंटा आपको हर सेक्शन के बेसिक टॉपिक्स की तैयारी करनी है। भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वांट की बात करूं तो भाई क्वांट में आपको स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं। स्पीड मैथ्स में क्या आ गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, नंबर सीरीज आ गया, सिंप्लीफिकेशन आ गया, अप्रोक्सीमेशन आ गया। इतना काम करना है हमें क्वांट में। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हमें करने हैं मिस्टेनियस टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल क्या होते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, सिलॉजिज्म्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग हो गया। मतलब ये सारे टॉपिक्स मिसलेनियस में आ जाएंगे और इसके साथ इंग्लिश में हमें बेसिक ग्रामर वाले टॉपिक्स करने हैं। भाई फॉर एग्जांपल आपके एरर डिटेक्शन हो गए, वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इजी टॉपिक्स। और इसी के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम हमें आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक डेली रीडिंग को भी देना है। मतलब हमें पहले 15 दिन हर दिन 1 घंटा देना इन सारे बेसिक टॉपिक्स को और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना। भाई पहले 15 दिन में बेसिक टॉपिक्स ही करूंगा और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। भाई जो जो चीजें मैंने करी तो पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकाले थे सारे, चाहे SBI PO, चाहे IBPS PO, चाहे NIACL AO, भाई सबके प्री और सबके मेंस पहले अटेम्प्ट में निकाले। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं पिछले 4-5 साल के। और इसके बाद आपको फाइनली करना है PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपको बहुत इजीली गूगल पे भी मिल जाएंगे और यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। टाइप करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत इजीली आ जाएंगे। और इसके साथ ना आपको मैथ गेम्स लगाने हैं। अब मैथ गेम्स क्यों, बिकॉज देखो मैक्सिमम बच्चे जो भी बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, भाई कैलकुलेशन हमारी बहुत खराब होती है और इसको डेवलप करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे ना आपकी मैथ गेम्स बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो एक ही गेम का नाम बता रहा हूं, बस उतना उतना कर लेना, काम हो जाएगा। और उस गेम का नाम है मैथ
मैथ ट्रिक्स, तो इसको डाउनलोड कर लो और इस पे अलग अलग लेवल्स पे प्रैक्टिस करो। भाई प्रैक्टिस करने से ना आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो भाई पहले 15 दिन हमें बस इतना करना है, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो भाई आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है और डेली 1 घंटे की यहाँ पे तैयारी करनी है। और भाई इसके अलावा पीवाईक्यूज और मैथ गेम्स में अकेले डेली आधा घंटा भी दोगे तो बहुत है। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो भाई 2-3 घंटे आपको डेली देने पहले 15 दिन, और इससे ज्यादा तैयारी नहीं करनी है। मेंटली प्रिपेयर करना है खुद को, भाई इस बार इतने बड़े एग्जाम्स हमको देने जाने हैं। तो भाई पहले 2 हफ्ते की तैयारी कुछ ऐसे होने वाली है। इसके बाद देखते हैं हम अगले 2 हफ्ते में क्या क्या करेंगे। भाई सबसे पहले ना यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम बढ़ा देना है। भाई देखो पहले हम 1 घंटा दे रहे थे हर सेक्शन को, यहाँ पे हमें हर सेक्शन को अब से 2 घंटा देना चालू करना है। और इसी के साथ देखो मैंने पीछे रेड टॉपिक में लिखा है भाई हाई लेवल टॉपिक्स हमें करने हैं। दैट मीन्स भाई हाई लेवल टॉपिक्स मतलब बहुत ज्यादा बड़े या सूरमा टॉपिक्स नहीं, बेसिक टॉपिक्स, बस उनके हाई लेवल के क्वेश्चंस। भाई फॉर एग्जांपल मैं बात करूं भाई क्वांट में अभी तक हमने स्पीड मैथ्स करा, बस भाई यहाँ पे हम डीआई करेंगे। भाई अगले 2 हफ्ते डीआई करना है, प्लस हमें अरिथमेटिक पे भी ध्यान देना चालू करना है। मतलब ये 2 टॉपिक्स करेंगे और डेली 2 घंटा देंगे। भाई फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, भाई मैं अरिथमेटिक चालू करता हूं, तो इसमें आप क्या करोगे। भाई सबसे पहले आप उठा लोगे परसेंटेज का चैप्टर, इसके बाद आप उठा लोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर, इसके बाद आप उठा लोगे एवरेज का चैप्टर। ये 3 चैप्टर्स आपके जैसे ही हो जाएंगे, इसके बाद आप लोगों को डीआई चालू कर देनी है। भाई सबसे पहले क्या करोगे, डीआई के बेसिक्स देखोगे। अब देखो यूट्यूब पे ना डीआई के बहुत सारे टीचर्स हैं, बट सबसे फेमस और सबसे बढ़िया टीचर का नाम बता देता हूं, और भाई उनका नाम है कौशिक मोहंती और उनके चैनल का नाम है करियर डिफाइनर। भाई डायरेक्टली जाके सर्च करो, यूट्यूब पे टाइप करोगे ना डीआई बेसिक क्लास, तो इनका एक बड़ा सा क्लास आ जाएगा, चाहे 4-5 घंटे का एक मैराथन क्लास है, उसको देख लेना। तो सारे डीआई के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ हमने अपने चैनल पे मतलब अल्फा बैंकर पर भी पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसमें डीआई के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारे वीडियोस में कवर करे हैं। भाई आपको अराउंड 50-60 अलग अलग क्लासेस मिल जाएंगे डीआई के ऊपर अपने खुद के चैनल पर। ये आपको कैसे मिलेंगी, भाई डायरेक्टली जाना प्लेलिस्ट के सेक्शन पे, प्लेलिस्ट के सेक्शन में नीचे आओगे तो डीआई करके पूरा प्लेलिस्ट बना है, वो वाले सारे देख लेना। डीआई के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके वहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे आपको डेली 2 घंटा देना है क्वांट को, इसके साथ आपको डेली 2 घंटा देना है इंग्लिश को। इंग्लिश में क्या करोगे, आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा डेली देना है रीडिंग को। रीडिंग में क्या करोगे, क्या न्यूज़पेपर पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे कि नहीं, जल्दी बताओ। बिल्कुल भी नहीं। भाई मैं आपको फिर बता रहा हूं, भाई न्यूज़पेपर वाली गलती नहीं करनी है। अगर आपको स्टिल डाउट होता है तो एक बार ये वाला वीडियो देख लेना, आपके डाउट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ना। तो भाई इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है, भाई आप लोग कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, या इंग्लिश में आपको जो भी मिलता है। भाई मैं तो बच्चों को यहां तक बोलता हूं कि भाई अगर आप फेसबुक पूरे दिन चलाते हो या इंस्टाग्राम चलाते हो, तो भाई उस पर ही कोई ढंग का पेज फॉलो कर लो कि भाई वहां पे एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ रीडिंग करने को मिले। तो भाई आपको डेली 1 से 1.5 घंटा रीडिंग करनी है। और इसी के साथ आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक से नाम बता रहा हूं, उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। भाई सबसे पहला टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी में बोला जाता है आरसी। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरा जंबल, और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोज टेस्ट। ये 3 टॉपिक्स है। भाई 1-1.5 घंटा रीडिंग के बाद आधे से 1 घंटा आप लोगों को इन 2 टॉपिक्स को भी देना है। मतलब 1 घंटा रीडिंग करते हो तो 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो, 1.5 घंटा रीडिंग करते हो तो आधा घंटा प्रैक्टिस कर लो, 2 घंटा इंग्लिश को देना है। इस तरीके से आप लोगों को इसको डिवाइड करना है, ठीक है। और फाइनली अगर रीजनिंग की बात करें तो भाई रीजनिंग में आप लोगों को यहाँ पे बस 2 चीजों पे ध्यान देना है। भाई सबसे पहले आपको पजल्स पे ध्यान देना है, और दूसरा सिटिंग अरेंजमेंट। अब भाई इनके लिए आप लोग किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब भरा पड़ा है। बस सबसे बढ़िया टीचर की बात करें तो भाई वो है भाई अंकुश लांबा, इनका चैनल है, उसको देख सकते हो। या फिर इसके साथ पुनीत सर भी हैं, एक सौरभ सर भी हैं। मतलब देखो अगर आपको टीचर्स को लेकर डाउट है ना, तो यहाँ पे मैं एक वीडियो डिस्प्ले कर दूंगा। इस वीडियो को ना लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस वीडियो को देख लो। वहां पे आपको सारे टीचर्स के नाम मिल जाएंगे हर सेक्शन के और लेवल वाइज। भाई प्री में हमें किन टीचर्स को फॉलो करना है, भाई मेंस में किस टॉपिक के लिए किस टीचर को फॉलो करना है, हर चीज को मैंने उस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करा है। तो इस वीडियो को एक बार देख लेना। इसके अलावा हमें और क्या करना है, भाई यहाँ पे हमें एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देने हैं हर वीक। मतलब अगले 2 हफ्ते में 2-2 मॉक टेस्ट, मतलब अगले 2 हफ्ते में मुझे टोटल 4 मॉक टेस्ट देने हैं। यहाँ पे ना इन 4 मॉक टेस्ट को देने के साथ साथ मुझे एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, और वो होता है एनालिसिस। भाई हमें बहुत डिटेल में एनालिसिस करना है। मतलब मुझे पता लगाना है कि भाई अगर मेरी कुछ गलतियां हो रही है, मुझसे कोई कमी है, तो भाई मेरी गलती कहां हो रही है। और इसके साथ आपको एक और चीज कोशिश करनी है कि जितने भी नंबर आपके पहले मॉक टेस्ट में आए थे, मतलब जो हमने पहले 2 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दिया था, उसमें जितना स्कोर आया था ना, यहां पे आपकी कोशिश करनी है कि एटलीस्ट आपका स्कोर यहाँ पे 50% से इंक्रीज होना चाहिए।
भाई फॉर एग्जांपल भाई वो पिछले वाले मॉक टेस्ट में मान के चलो आपके 20 नंबर आते हैं, तो इस मॉक टेस्ट में आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट आपके 30 मतलब 50% नंबर तो कम से कम इंक्रीज होने ही चाहिए। बिकॉज अगर इतना कर पा रहे हो तब आप मान के चलो कि अगले 6 महीने में बहुत आराम से एग्जाम निकाल लोगे। बिकॉज 15-20 दिन में अगर लेवल यहां तक पहुंचा पा रहे हो तो भाई बहुत आराम से 6 महीने में आपकी सिलेक्शन तय। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं कि भाई और हमें क्या करना है। यहां पे ना ये देखो मैंने बहुत बड़ी गलती लिखी है, एक्चुअली इसको ब्लैक में नहीं, इसको मैंने रेड में लिखना चाहिए था। बिकॉज एक ऐसी गलती है जो ऑलमोस्ट हर बच्चा आज के बाद करने वाला है और आप भी करने वाले हो। भाई वो गलती क्या है, भाई आज से 2 महीने बाद सारे बच्चे अभी यही बोल रहे होंगे कि भैया मैं तो पूरे पूरे दिन क्लास लेता रहता हूँ, लेती रहती हूँ, भैया मेरे तो नंबर फिर भी नहीं बढ़ रहे, भैया क्लास करता हूँ करती हूँ तब तो अच्छे से समझ आता है, क्वेश्चन बनते भी हैं बट उसके बाद क्वेश्चन नहीं बनते। बिकॉज भाई क्वेश्चन तब तक नहीं बनेंगे जब तक क्लासेस पूरे दिन लेते रहोगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गिव 2x टाइम टू सेल्फ स्टडी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग क्लास ले रहे हो, भाई अगर आप लोगों ने 2 घंटे की क्लास ली तो आपको कोशिश करनी है कि आप लोगों को एटलीस्ट सेल्फ स्टडी इनटू 2 मतलब 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। भाई अगर आपने 3 घंटे की क्लास ली तो आपको 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी मतलब क्या होता है, भाई जो भी आपने घोट के पिया है, भाई जो कोई कॉन्सेप्ट समझा है, कोई लॉजिक समझा है, भाई समझ के थोड़ी कुछ होता है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, अरे फॉर्मूला आया था, ये फॉर्मूला सर कैसे लेके आए थे, हाँ यहाँ पे ऐसे करा था, तो ये चीजें आपको रिकॉल करनी पड़ेगी। ये कब होगा, जब सेल्फ स्टडी करोगे। 2x टाइम भी बोल रहा हूं, तो इस तरीके से आपको चलना है। यहां तक हमारी बात हो गई कि पहले 1 महीने में क्या क्या करना है और किस कैपेसिटी में करना है। इसके बाद फाइनली अब भारी भरकम चीज की बात करते हैं। तो भाई अब हमारा 1 महीना खत्म हो चुका है भैया, अब हम क्या करेंगे। भाई जो चीजें मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये ना कोई पेड कोर्स में भी नहीं बताता भाई, पूरे यूट्यूब में ना इस लेवल की कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलने वाले। तो बहुत ध्यान से, और मैं मान के चल रहा हूं कि सारे लोग यहाँ पे नोट्स जरूर बना रहे होंगे। अब आपको यहां पे क्या करना है, देखो मैंने क्या लिखा है, 1 महीने के बाद हमें डेली एडिटोरियल रीडिंग करनी है। भाई अब न्यूज़पेपर का खेल बीच में आ गया। यहां पे हमें क्या करना है, देखो लाल में बहुत प्यार से मैंने क्या लिखा है, बट नॉट द क्लासेस। भाई देखो क्या होता है, जैसी एडिटोरियल रीडिंग का नाम आता है ना, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं उसमें लग जाते हैं। जो सुबह सुबह क्लासेस आती है ना एडिटोरियल वाली, अरे भैया वो क्लास देखूंगा मजा आ जाएगा। भाई मजा तो आएगा बट समझ कुछ नहीं आएगा। अब देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे होंगे जो लगातार ना डेली एडिटोरियल वाली क्लास ले रहे होंगे। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग का स्कोर बढ़ रहा है या नहीं। बिकॉज मुझे पता है बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो एडिटोरियल क्लास डेली लेने के बाद भी स्कोर बढ़ता है। बिकॉज ये हमेशा उल्टा ही काम करता है। तो भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, भाई डेली खुद से एडिटोरियल रीड करना है, ना कि क्लासेस लेनी है। भाई हमें क्या करना है, भाई कोई भी एक एडिटोरियल पकड़ो किसी भी न्यूज़पेपर का, भाई डेली उसको 30 मिनट्स देना चालू करो। और इसमें जितना भी रीड कर पाओ, भाई चाहे 2 लाइन ही पढ़ पाओ, भाई वो 2 लाइन पढ़ो, बट उसमें हर वर्ड का मीनिंग समझो और उन 2 लाइन में ऑथर क्या कहना चाहता है, उसका फीलिंग क्या, उसका इमोशन क्या, वो सारी चीजें ग्रैप्स करने की कोशिश करो। दैट्स इट। भाई डेली 30 मिनट्स हमको एडिटोरियल को देने हैं, पर वो खुद पढ़ के देने हैं, ना कि रीडिंग की क्लास लेके। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, भाई यहां से हमें डेली ऑल्टरनेट मॉक टेस्ट लगाना चालू करना है। मतलब हर दूसरे दिन एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है। भाई 1 महीना हो गया है, तैयारी बहुत कर चुके हो, सारे बेसिक्स पे इतना काम कर चुके हो, तब आई एम श्योर कि अब आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तब ये मॉक टेस्ट देना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हर ऑल्टरनेट डे पे एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसका परफेक्ट एनालिसिस जरूर करना है। इसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हर बच्चा यहाँ पे मिस करता है ना, या आगे आने वाले टाइम में जरूर करेगा, और वो है प्रैक्टिस एवरी कॉन्सेप्ट। भाई जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लासेस में पढ़ रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो या किसी बुक से पढ़ रहे हो, उस हर चीज को हमें बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करना है और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट से तैयारी करनी है। अब देखो यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी कोई कोर्स बाय कर रखा है तो भाई वहां पे ही आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा। बट अगर हमने अभी तक कोई कोर्स बाय नहीं करा है या हम कोर्स बाय नहीं करना चाहते हैं,
तब भी आपको लगता है भैया हमें कोई एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कहां मिलेगा, उसका एक सोर्स बता दो, तो भाई एकमात्र सोर्स जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत ज्यादा पसंद है, इसको मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं, इस सोर्स का नाम है गाइडली। भाई गाइडली का पीडीएफ बंडल ले सकते हो, मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद है इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं। भाई मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, आप लोग बाय करते हैं तो आप लोग का भला हो जाएगा, बिकॉज मुझे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट इनका लगता है। तो अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं इसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लूंगा, इसको एक बार देखना, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। बट प्रैक्टिस डेली करनी है, चाहे कहीं से भी करो, चाहे खुद का कॉन्सेप्ट लाके करो, बट प्रैक्टिस डेली करनी ही करनी है। और इसके बाद फाइनली हमें और क्या क्या करना, एक महीना खत्म होने के बाद, भाई यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, मैंने आपको क्या बताया भाई, एक महीना खत्म होने के बाद असली जंग चालू होती है, बिकॉज यहाँ पे हमें अपने पढ़ाई के घंटों को बढ़ाना पड़ता है। भाई जैसे पहले 15 दिन में हमने क्या करा, 1 घंटा पढ़ाई करी, उसके बाद 2 घंटा पढ़ाई करी। अब एक महीना होने के बाद हमें कोशिश करनी है कि हम हर सेक्शन को एटलीस्ट 3 घंटा दे, बिकॉज देखो टाइम कम है, हमारा एम बहुत बड़ा है कि हमें 6 महीने के अंदर बैंक पीओ जैसा बड़ा एग्जाम निकालना है, तो इतना बड़ा टाइम हमें देना पड़ेगा और 1 महीने के बाद इतना तो हमें देना बनता भी है। तो अब हमें और क्या क्या करना है भाई, यहाँ पे हमें फोकस मोर ऑन पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट इन रीजनिंग, और यहाँ पे ना हमें थोड़ा लेवल बढ़ा देना है, मतलब यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल के पजल्स, हाई लेवल के सिटिंग अरेंजमेंट होगा। भाई फॉर एग्जांपल इनसाइड आउटसाइड वाली चीजें देखना चालू करो, नॉर्थ साउथ वाली चीजें देखना चालू करो, मतलब ये फ्लोर बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल हो गई, आपका स्क्वायर बेस्ड पजल हो गया, तो ये सारी चीजें देखनी है। और इसके बाद हमें क्या करना है, डीआई और अरिथमेटिक चालू करना है हमें क्वांट में, और यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा देना है। मतलब देखो मैं मान के चलता हूँ कि पिछले 2 हफ्ते में जहां पे हमने बेसिक क्वांट करा था, अरिथमेटिक, डीआई बेसिक सॉल्व करा था, भाई बेसिक हमारे सारे बन गए होंगे। भाई यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपने लेवल को इंक्रीज करना है और यहाँ पे ना क्वेश्चंस लगाने चालू करने हैं। भाई डीआई या अरिथमेटिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, भाई मॉक टेस्ट में लगाने चालू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चालू करो, वहां पे इनकी प्रैक्टिस करनी चालू करो, हल्का सा अपना लेवल इंक्रीज करके। ठीक है, इसके साथ हमें एक और क्या करना है भाई, सेक्शनल मॉक लगाना है ऑल्टरनेट डे पे। भाई हर ऑल्टरनेट डे पे मुझे हर नए सेक्शन का मॉक टेस्ट लगाना है। भाई फॉर एग्जांपल मैंने आज क्वांट का सेक्शनल मॉक लगाया, ठीक है, मैं कल कुछ नहीं करूंगा, परसों मैं इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगा लूंगा, फिर 1 दिन का ब्रेक, फिर मैं रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक। और ये वाले जो ब्रेक्स है ना, यहाँ पे आप कोशिश करो जो हमें फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं ना, वो हम इस ब्रेक पे लगाए। मतलब यहाँ पे हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम एटलीस्ट हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाएं। भाई एक दिन हम फुल मॉक टेस्ट लगाएं, एक दिन सेक्शनल मॉक, फिर एक दिन फुल मॉक टेस्ट, फिर एक दिन सेक्शनल मॉक, फिर एक दिन फुल मॉक टेस्ट, एक दिन सेक्शनल मॉक। भाई इस तरीके से तैयारी करेंगे तो तैयारी बहुत नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी, और ये चीजें हमें करते हुए चलनी है। और फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी है वो भाई डेली आपको आधा घंटा करंट अफेयर्स को देना है। भाई करंट अफेयर्स को इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज देखो जनरली पता है क्या होता है, स्टार्टिंग में ना सारे स्टूडेंट इसको बहुत लाइटली लेते हैं। भाई हमें ये लगता है तो मेंस एग्जाम में आता है, प्री में थोड़ी आता है, बाद में देखा जाएगा। पर अगर आप लोग स्टार्टिंग से आधा घंटा देते हो तब तो ठीक है, नहीं तो आपको प्री के बाद हर दिन 5-6 घंटे देने पड़ेंगे, तब भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं होता। और यही वो बच्चे होते हैं जिनका एग्जाम रुकता है बस करंट अफेयर्स की वजह से। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। अब एक करंट अफेयर्स में हमें क्या करना है, भाई मैं आपको यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, भाई करंट अफेयर्स में ना आप लोग पीडीएफ से पढ़ना चालू करो। भाई मंथली पीडीएफ, भाई वीकली या डेली वाली नहीं, भाई मंथली पीडीएफ से पढ़ना चालू करो। अब इसके लिए आप लोग कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो जो भी आप लोग को पसंद हो। भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, अफेयर्स क्लाउड का एक सोर्स है, वो अच्छा है। इसके साथ ऑलिव बोर्ड का एक बोल्ट आता है, वो अच्छा है। या इसी के साथ एक और सोर्स जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उसका नाम है एस्पिरेंट जोन। भाई एस्पिरेंट जोन बहुत इसलिए मुझे पसंद है बिकॉज ये बहुत क्रिस्प या बहुत शॉर्ट तरीके में होता है, और ये बहुत शॉर्ट में आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अब देखो अगर अफेयर्स क्लाउड की बात करें तो भाई अफेयर्स क्लाउड का मंथली पीडीएफ अराउंड 350 या 300 पेज का आता है। भाई इसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। भाई एस्पिरेंट जोन मुझे क्यों पसंद है, भाई यहाँ पे पूरा मंथली पीडीएफ आपके 80-90 पेज में खत्म हो जाता है। तो भाई इसलिए मैं आपको बोलता हूँ भाई करंट अफेयर्स डेली पढ़ो बस आधा घंटा, और एस्पिरेंट जोन के पीडीएफ से पढ़ो बिकॉज शॉर्ट है और क्रिस्प है। भाई इसका लिंक भी आप चाहोगे तो बता देना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस यहां तक हमारी पूरी टू डू लिस्ट खत्म हो जाती है, और इतनी डिटेल टू डू लिस्ट आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिकॉज आई एम श्योर कि भाई पूरे यूट्यूब पे इतना डिटेल में आप लोगों को कोई नहीं बताने वाला। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। भाई अगर आप लोगों को अपने बड़े भाई के एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, बड़े भैया मेरे कितनी
मेहनत कर रहे हैं, भाई आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और उस हर बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाना है भाई जो भी इस बार एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहा है और जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई किस तरीके से आगे बढ़े, भाई उस तक ये वीडियो पहुंचाइए, उसको बताइए भाई क्या टू डू लिस्ट किस तरीके से आगे बढ़ते हुए किन सोर्सेज को करना है, क्या क्या पढ़ना है। इसी के साथ अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।